Hello guys, welcome to my channel Crack Easy. Today in this video we will going to start with our new science chapter, that is chemical reaction and equations, and we will start with balancing the chemical equations, and we have given one equation and we will balance that equation. तो हम स्टार्ट करते हैं. अगर आपने इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए. तो हम स्टार्ट करते हैं. हमें इक्वेशन दी है NaOH प्लस H2SO4 और Na2SO4 प्लस H2 एज अ प्रोडक्ट. तो हम सबसे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. रिएक्टेंट्स आर द कंपाउंड्स विच आर रिएक्टेड टू गेट सम प्रोडक्ट्स. ओके, यानी जैसे केमिकल रिएक्शन होती है, यानी जब हम कुछ क्रैकर्स वगैरह बर्न करते हैं या फिर घर में पानी उबालते हैं, वो सब एक रिएक्शन ही है. ठीक है, तो उसमें जो रिएक्शन होती है उसमें भी हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं और उसके बाद हमें कोई एक चीज़ मिलती है. या फिर जनरली हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें मिक्स करते हैं, फिर हमारी एक डिश बनती है. तो दे आर ऑल रिएक्शंस. वो फिजिकल रिएक्शंस होती है और ये जो केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती है ये केमिकल रिएक्शंस होती है. तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, दो कंपाउंड्स या फिर एक कंपाउंड या दो कंपाउंड या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जो है उनको मिक्स करते हैं ताकि हमें कोई प्रोडक्ट मिले. तो वैसे ही हमने यहाँ पे दो कंपाउंड्स को मिक्स किया है, एक NaOH और एक H2SO4. ठीक है, तो फिर हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिले. तो ये वाली जो साइड रहेंगी हम उसको बोलेंगे रिएक्टेंट साइड यानी LHS साइड, और ये जो है हमारे प्रोडक्ट्स है तो इसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट साइड यानी RHS साइड. ठीक है, तो इसको अभी बैलेंस कैसे करना है. ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो हम वो स्टेप्स देख लेते हैं. तो स्टेप 1 है हमें एक टेबल बनाना है जिसमें हमें आइटम्स जो है एलिमेंट के उनको कंपेयर करना है LHS और RHS में. LHS साइड कौन सी है अपनी? LHS साइड है हमारी रिएक्टेंट वाली साइड और RHS साइड है हमारी प्रोडक्ट वाली साइड. ओके, तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड को कंपेयर करना है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. एक Na है, Na यानी सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. तो मिक्स्ड है. तो मेनली जो हमें दिख रहा है दोनों साइड में सेम ही, वैसे एलिमेंट्स जो है वो सेम रहते हैं. ठीक है, अलग अलग नहीं मिलेंगे आपको. ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी एक साइड कंसीडर कर लो और एलिमेंट्स के नाम लिख लो. तो मुझे Na दिख रहा है, मैंने Na लिख लिया है, ऑक्सीजन लिख लिया है, हाइड्रोजन लिख लिया है और एक सल्फर, बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया है. तो एक साइड की मैंने पहले लिख लिया, दूसरे साइड में भी वही एलिमेंट्स रहते हैं. तो हम अभी यहाँ पे काउंट करके लिखते हैं कि कितने कितने आइटम्स प्रेजेंट है उन एलिमेंट्स के. ठीक है, कंपाउंड किससे बनता है? एलिमेंट से बनता है. ये जो कंपाउंड है, जैसे ये एक कंपाउंड है NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये किससे बना है? Na, O और H, ये तीन एलिमेंट से बना है ये कंपाउंड. ठीक है, और आइटम्स कितने इसके? Na का कितना है? एक ही है. ठीक है, Na एक ही है यहाँ पे. ठीक है, तो हम Na एक ही लिख लेंगे. O कितने है? यहाँ पे एक है, ये वाले कंपाउंड में एक है और ये वाले कंपाउंड में 4 है, O4. तो यहाँ पे कितने हो गए ऑक्सीजन कितने हो गए? 5. ठीक है, फिर हाइड्रोजन देखते हैं. हाइड्रोजन कितने होंगे LHS में? 1 और ये यहाँ पे 2 है, तो कितने हो गए टोटल? इन 3. सल्फर कितने हैं? सिर्फ ओनली 1. ठीक है, तो 1 ऐसे लिख लिए सबसे पहले. अब RHS में देखते हैं. RHS में सोडियम कितना है यानी Na कितने है? 2. ठीक है, सल्फर कितना है? 1, तो सल्फर 1. ऑक्सीजन कितना है? 4 और यहाँ पे एक और है तो 5. ऑक्सीजन हमारा 5 है. ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो हाइड्रोजन हमारे 2. तो हमने सबसे पहले टेबल बना लिया जिसमें ये हमारे एलिमेंट्स है, ये नंबर ऑफ आइटम्स इन रिएक्टेंट साइड यानी LHS साइड, नंबर ऑफ आइटम्स इन प्रोडक्ट साइड यानी RHS साइड. ठीक है, अब हम स्टेप 2 पे जाएंगे. ठीक है, तो इतना आपको समझ गया है, बहुत इजी है, सिंपल है. ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करना है? स्टार्ट बैलेंसिंग बाय सिलेक्टिंग कंपाउंड्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स. तो हमें बैलेंसिंग स्टार्ट करना है और वो कंपाउंड सिलेक्ट करना है जिसमें आइटम सबसे ज़्यादा है. जैसे यहाँ पे कितने आइटम्स है? Na, O और H यानी 3 आइटम्स है. यहाँ पे कितने हैं? 2, 3 और ये ऑक्सीजन के 4. कितने हो गए? हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, 3 हो गए और ऑक्सीजन के 4. 3 + 4 7. यहाँ पे 2 + 1 + 4 कितने हो जाएंगे? 7. ठीक है, यहाँ पे 3, तो सबसे ज़्यादा इन दोनों में है.
तो हम इन दोनों में से कोई भी एक को हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है Na2SO4, ठीक है। तो हमने Na2SO4 सिलेक्ट किया है और उसमें से हमने कोई एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो मैंने Na को सिलेक्ट किया है, ओके। तो मैंने Na को सिलेक्ट किया है, तो फर्दर सिलेक्ट Na फॉर बैलेंसिंग, ठीक है, ये हो गया। एज इट कंटेन्स अनइक्वल एटम ऑन बोथ साइड, क्योंकि Na जो है, Na यहाँ पे देखो ये टेबल में Na के कितने एटम है, LHS में 1 है, RHS में 2 है, ठीक है। तो Na2SO4 में हम Na लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अनबैलेंस्ड है, ओके। ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, सल्फर भी बैलेंस्ड है, Na अपना अनबैलेंस्ड है, तो हम वो ले लेंगे। तो हमारा Na कहाँ पे कम है, LHS वाले साइड में कम है, RHS में 2 है, LHS में 1 है, तो हमको यहाँ पर भी 2 करना है, बैलेंस करना है, यानी इक्वल इक्वल लाना दोनों साइड में। तो यहाँ पे भी हमें 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनिशियली हमारा जो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये हमारा तो Na, अब ये भी मैंने एक इनिशियल वाला टेबल बनाया है, इनिशियल और फाइनल हम क्या बैलेंस कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट साइड में इनिशियली कितने Na थे, एक ही Na था, और फिर प्रोडक्ट साइड में कितने Na हो गए, 2 Na हो गए, पहले से थे, ठीक है। तो अब जब हम बैलेंस करेंगे तो 1 ये वाले जो Na है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 2 मिल जाएगा ना, यहाँ पे भी 2 मिल जाएगा, और पहले यहाँ पर हम 2 के 2 ही रहने देंगे, ठीक है। तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम ये जो इक्वेशन है NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2, इसमें हम जो हमारा Na है ना उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Na2SO4 कंसिडर कर लिया, फिर Na उसमें अनइक्वल एटम्स से दोनों साइड में, तो हमने Na को ले लिया, ठीक है। अब हमें पता चला यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमें 2 करना है, तो यहाँ पे हम Na को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। तो यहाँ पे आप रिमेंबर दिस, यहाँ पे Na2 नहीं लिखना, जैसे यहाँ पर Na2 लिखा हुआ है, क्योंकि हम कंपाउंड को तोड़ नहीं सकते और उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, यानी पूरे कंपाउंड को हमें एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते, पर कंपाउंड के एलिमेंट्स को, सेपरेट एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी से भी, ठीक है। तो इसलिए हमको इसके सामने में 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, ना कि हम उसको Na2 लिख सकते। ऑलवेज रिमेंबर दिस, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आई थिंक आपको दिख रहा हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है 2 NaOH, यानी मैंने NaOH को एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें LHS में 2 Na चाहिए थे, यानी सोडियम चाहिए थे, तो मैंने वहाँ पे 2 कर दिया। अब Na हमारा बैलेंस हो गया, तो हमें रिएक्टेंट साइड में अब फिर से हमने इक्वेशन लिख ली और यहाँ पे 2 लगा दिया। तो अब हमें ये वाली इक्वेशन में Na कितने दिख रहे हैं, इधर साइड में 2 है, इधर साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल हो गया, पहले सिंगल था एटम उसका, अभी ऑक्सीजन डबल हो गया है, तो ये 2 हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन पहले कितना था, 5 इनिशियली, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं किया तो उतना ही रहेगा, है ना। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 2 प्लस ये कितना है, सॉरी ये कितना है 4, तो सॉरी 2, तो ये 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन 2 ओनली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सल्फर देखेंगे। सल्फर कितना था, यहाँ पे 1 था इनिशियली जितना था, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना था, कितना है 1 ही है, क्योंकि हमने कुछ चेंजेस हमने किए नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो ऐसा हमें फिर से एक टेबल बना लेना है। यहाँ पे हमारा अब Na जो है वो बैलेंस हो गया, पर हमारा ऑक्सीजन अभी अनबैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन हमारा अनबैलेंस्ड हो गया है ना। तो अब हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें से हम सबसे पहले देखते हैं किसको सिलेक्ट करेंगे, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे या फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो ये देखो, तो नाउ वी विल बैलेंस हाइड्रोजन। तो हम अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन को हम क्यों बैलेंस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इजीली हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जब हमने लास्ट पेज देखा था, ये देखो यहाँ पे 4 और 2 था, ठीक है। यहाँ पे ये 6 और 5 है, तो ये 6 और 5 जो है ये 2 2 4 हो सकता है, यानी हम इसको इजीली बैलेंस कर सकते हैं। और 5 के टेबल में 6 कभी नहीं आता ना, तो उसको थोड़ा बैलेंस करना हार्ड डिफिकल्ट जाता है, तो इसलिए हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना चीज़ें, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हमने हाइड्रोजन को जो है वो क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितना था 2, यहाँ पे हमारा 4 है, तो कम कौन से साइड में, RHS साइड में कम है हाइड्रोजन, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 4 मिल सकता है 2 से। इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो हम वही करेंगे। इनिशियली हमारे पास कितना था, यहाँ पे 4 है, इधर 2 है, तो अभी हम
बैलेंस करने के लिए ये वाले साइड में 4 ही रहने देंगे, बट जो कम एटम है जहाँ पे हाइड्रोजन के, वो साइड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 4 मिल जाएगा 2 से। वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते थे, किसमें, ऑक्सीजन के केस में, इसलिए हमने उसको पहले सिलेक्ट नहीं किया, पहले हमने हाइड्रोजन को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये 4 हो गया दोनों साइड में, तो हम 2 कहाँ पे लगाएंगे, अभी 2 जहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन है। तो RHS में हाइड्रोजन किधर साइड में है, यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट वाले साइड में हाइड्रोजन किधर है, यहाँ पे H2O में है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 2। ओके, समझ गया। तो मैंने H2O में, H2O क्या है, वाटर में क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब इसको अपन 4 नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम कंपाउंड को कभी तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको उसके सामने में 2 एज अ फैक्टर लगा देना है। ठीक है, तो समझ गया। तो हमारी इक्वेशन जो है, हम फिर वो इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें, यानी अपना हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अभी सोडियम भी बैलेंस हो गया है। ठीक है, ऑक्सीजन देखते हैं अब। ऑक्सीजन अनबैलेंस था, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना आ गया, 2 हो गया। यहाँ पे कितने हैं, 4, तो ये हो गया 6। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ पे कितने हो गए, 2 का सामने 2 है, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई करना, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे हमारा कितने हो गया, ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे 4, तो ये टोटल हो गया 6। इधर साइड में भी कितना हो गया, 6, यानी हमारा बैलेंस हो गया। तो आप देखेंगे सभी एलिमेंट जो है LHS और RHS में जब कंपेयर करोगे तो दोनों साइड आपको सेम ही मिलेंगे, यानी हमारी जो इक्वेशन है वो अभी बैलेंस हो गई। दस वी हैव बैलेंस्ड आवर गिवन केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आप ऐसे इजीली बैलेंस कर पाओगे। आपको इतनी सब स्टेप्स भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो ये नॉर्मली टेक्स्ट बुक में ऐसी स्टेप्स फॉलो किए, इसलिए आपको इसी टेक्स्ट बुक के स्टेप से पढ़ाया हूँ, बट ये बहुत ही ईजी है अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो। ये कुछ आपके होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको करना है, और इसका सॉल्यूशन जो है मैं खुद डाल दूंगा यूट्यूब पे ही, तो आप उसमें से भी देख लेना। तब तक के लिए आप इसको सॉल्व कर लेना। तो ये कुछ इक्वेशंस है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व कर लेना। तो थैंक यू गाइस, आज वाले वीडियो में इतना ही।